बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इमरान खान साहब ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को 2 मरतबा ये वज़ीर आला पंजाब रहे और इनको परवेज़ इलाही साहब को बना दिया है अपनी पार्टी का सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं अभी इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इस वक्त इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो इलेक्शन हारेंगे नहीं। और बात भी ठीक है, कहीं पे भी इलेक्शन करवा लें। पीडीएम की जमातें इसीलिए भाग रही हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन हर हाल में जीत रहे हैं। इस वक्त ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन वक्त ये बात साबित करेगा कि यहाँ इमरान खान साहब ने अपनी मकबूलियत के ज़ोम में एक गलती की है, और ये गलती सामने भी आएगी। परवेज़ इलाही साहब क्या हैं, कौन हैं, इसको इमरान खान साहब बेहतर अंदाज में जानते हैं। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला है, और परवेज़ इलाही साहब या चौधरी ख़ानदान के लिए ये एक ऐसी सीट है या एक ऐसी मकबूल चीज़ है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। और एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सदर का ओहदा मिलने पर परवेज़ इलाही साहब को वाकई मुबारकबाद मिलनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिज़र्व करती थी? इससे पहले एक फ़ैसला उस्मान बुज़दार का था, जिसके बारे में तमाम पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि इमरान खान साहब का ये फ़ैसला ठीक नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब अपने उस फैसले पर डटे रहे। अभी उन्होंने एक फ़ैसला और किया है, लेकिन इस वक्त किसी को समझ नहीं आएगी, और मैं इस पर अभी बात करना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं बेशुमार, लेकिन इसको यहाँ छोड़ देते हैं और वक्त पे छोड़ते हैं। जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। ये मेरा इतना सा क्लिप आप संभाल के रखिएगा, और अगर किसी को कोई चीज़ जाननी है तो मेरे से रब्ता कर सकता है। अब जो खबरें हैं उनमें कुछ बड़ी खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब को मिल गया है रिलीफ, यानी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन पे सारा दिन सोशल मीडिया पे बातचीत होती रही। जब ये बताया गया जज साहब को, चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया कि इमरान खान साहब की जान ख़तरे में है, तो एक कमेंट उनका आया कि जान तो सबने अल्लाह ताला को देनी है और अल्लाह ताला की अमानत है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो फिर तो सबको अपनी सिक्योरिटी छोड़ देनी चाहिए और अपनी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए। देखिए, इमरान खान वो लीडर है जिसके बारे में अदालत को भी ये बात जाननी पड़ेगी कि उनकी जान ख़तरे में है। उनके ऊपर पहले हमला हो चुका है, उनके ऊपर गोलियां चल चुकी हैं। ना सिर्फ गोलियां चल चुकी हैं, बल्कि उनके ऊपर पाकिस्तान भर के अंदर 77 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, और ये कोई आम बात नहीं है। अब इमरान खान कोई क्रिमिनल आदमी तो है नहीं कि धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। अदलिया को भी ये बात देखनी चाहिए कि ये मुकदमा क्या किसी शख्स के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में इस तरीके से दर्ज होते हैं। ये काम तभी होता है जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ये मिलकर फ़ैसला कर ले कि इस शख्स को दीवार के साथ लगाना है और इसको रास्ता नहीं बनाने देना और इसको आगे नहीं निकलने देना। लेकिन मेरे ख़्याल में अभी इसमें इमरान खान साहब को जो एक रिलीफ मिला है वो भी आर्जी नौयत का है। 13 तारीख तक के लिए उन्हें कहा गया कि वो अदालत में पेश हो जाएं, तब तक के लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो वाले केस में जो तोशाखाना वाला है। लेकिन 14 तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी कर दिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, इसका हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर अकरामुल्ला। इन 4 रुकनी बेंच ने ये हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि आईजी पुलिस 14 मार्च को इमरान खान और फवाद चौधरी को पेश करें। हुक्मनामे के मतन के मुताबिक इमरान खान और फवाद चौधरी दानिस्ता इल्तवा मांगते हैं। ये कमीशन की तज़हीक के मुतरादिफ है, इनका रवैया काबिल कबूल नहीं। इन दोनों की कमीशन के सामने गैर हाज़िरी दानिस्ता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि गुज़िश्ता समात पर इमरान खान, फवाद चौधरी और ना उनके वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। अब वो 14 तारीख रखने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब 13 तारीख को इस्लामाबाद आएँ और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए और 14 तारीख को उनको फिर पेश किया जाए इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन जब एक मरतबा इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे तो फिर FIR पे FIR दर्ज होती चली जाएंगी, और जितनी ज़्यादा FIR दर्ज होंगी उतनी देर तक इमरान खान साहब को अंदर रखने में मदद मिलेगी। अब ये भी एक खेल खेला जा सकता है, लेकिन ये काबिल ज़मानत है।
एक तो इसमें इमरान खान साहब जमानत करवा सकते हैं, और दूसरा मैं एक फैक्ट आपके सामने रख देता हूं कि सेक्शन 10 के तहत जो है वो एक तौहीन अदालत का एक इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन उसको भी वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच भी बन चुका हुआ है। तो ये मामला इस वक्त सब जुडिस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ बातें बता चुकी है। एक ये बता चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, और दूसरा ना तो वो ट्रिब्यूनल है। अगर कोई ट्रिब्यूनल बनता है तो उसके अंदर कोई जज शामिल किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद से कोई अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुमकिन नहीं है। और अभी एक जिसमें इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया था, जस्टिस जनाब शाहिद करीम साहब का एक फ़ैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल भी नहीं कर सकता, उसके पास ये इख्तियार भी नहीं है। ये इख्तियारात अदालतों के पास हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ मामलात को रेफ़र कर सकता है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का आर्डर लाहौर हाई कोर्ट के लिए अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब करवाएंगे। अब आज जब इलेक्शन कमीशन इकट्ठा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वो पंजाब के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेंगे, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ख़ुसूसन पंजाब के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाना था, 54 दिन बाकी रह गए हैं। 54 दिन का स्केड्यूल होता है, वो जारी नहीं किया गया, बल्कि जारी क्या किया गया, वारंट गिरफ्तारी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इलेक्शन से कितने खौफजदा हैं, और अभी तक उनका इंतखाबात करवाने का किसी किस्म का इरादा दिखाई नहीं देता। वो कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान को इंतखाबात के अंदर नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब जो सर्वेज नए आए हैं उन्होंने भी टलियां खड़का दी हैं और परेशानी पैदा कर दी है। इमरान खान ने डोमिनेट किया है गैलप सर्वे के मुताबिक तमाम पाकिस्तान के लीडर्स को डबल की कैपेसिटी के साथ, यानी जिन लीडर्स के बारे में पाकिस्तानियों की बेहतर राय है उनमें नंबर 1 पे इमरान खान साहब हैं, जिनके बारे में 61% पाकिस्तानियों की राय है। लेकिन जब आप इंतखाबात में जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा, इसलिए कि हर जगह पे ऐसी राय है। और हर इलेक्शन में अगर वो यूँ जीतते चले जाएंगे, हर हल्के के अंदर ये राय आएगी, तो इमरान खान साहब सारे हल्के जीतते चले जाएंगे। क्लीन स्वीप वाली एक पोजीशन बनी हुई है जिससे सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जरदारी साहब तशरीफ़ लेकर गए विहाड़ी। हम ये समझे कि विहाड़ी के अंदर बहुत बड़े इजलास होंगे, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं चंद जरदारी साहब के अपने लोगों के अलावा वो उनको मिलने भी नहीं आए। बल्कि इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कुछ ने परवेज़ इलाही के साथ हाथ मिला लिया कि आप जा रहे हैं पीटीए के सदर बनने, हमें अपने साथ रख लें आप, और हम आपके साथ शामिल हो जाते हैं और हमें वहां से पीपल्स पार्टी से हमारी जान छुड़वा दें। अब जरदारी साहब का यह वक्त आ गया है कि जब वो जनूबी पंजाब में आते हैं तो जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी के लोग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे होते हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब की बदकिस्मती है। 200-300 लोगों से उन्होंने खिताब किया बमुश्किल, और गुस्सा उनके खिताब के अंदर नज़र आ रहा था। बड़ी फ्रस्ट्रेशन है जरदारी साहब को, क्योंकि हालात उनके लिए भी बहुत पतले हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद सारी गालियाँ PMLN को पड़ेंगी, लेकिन लोग आसिफ अली जरदारी को बराबर का जिम्मेदार समझते हैं। नवाज शरीफ की मकबूलियत 36 है, बिलावल की भी 36 है, यानी ये हालत हो गई कि बिलावल और नवाज शरीफ एक बराबर आ गए, बाकी सारे इसके बाद नीचे आते हैं। फजलुर रहमान साहब तो बहुत ही कम है, इमरान खान साहब से आधे भी नहीं है। तो इस वक्त ये एक गैलप सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, और इसके नताइज भी बाकी सर्वे से मिलते जुलते हैं कि ज़्यादा पाकिस्तानी ये समझते हैं कि PDM की हुकूमत महंगाई के लिए ज़िम्मेदार है, बहुत थोड़े इमरान खान को ज़िम्मेदार समझते हैं। ज़्यादा पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंतखाबात में जाना चाहिए फौरी तौर पे, बहुत कम ये समझते हैं कि अभी इंतखाबात ना करवाए जाएं। तो ज़्यादा पाकिस्तानियों का मतलब ये है कि जमहूरियत है ना पाकिस्तान में, तो जमहूर की आवाज़ सुनी जाए तो पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। कामरान खान साहब ने एक खबर दी, उस खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है पाकिस्तान के टॉप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात बिजनेस कम्युनिटी के लोग खुद चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ से मिले। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सारे सियाह सफ़ेद के मालिक ही पाकिस्तान के ये इदारे होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होती है, या ख़ास तौर पे आर्मी चीफ सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस जब ख़राब हो जाता है या लोगों को लगता है कि हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि तगड़ा बंदा आके हमें जवाब दे। वज़ीर आज़म को तो समझते ही कुछ नहीं पाकिस्तान में, और ना कभी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म बनने दिया गया है। जनरल बाजवा ने भी जब शुरुआत की थी और आगाज़ किया था अपनी इस किस्म की एक्टिविटीज़ का, तो जनरल बाजवा पहले जाकर बिजनेस कम्युनिटी से मिला करते थे।
जनरल याया ने भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें की थी, जिसपे उस दौर में भी खबरें छपी थी, और सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो मुलाकात की उसके अंदर कुछ इंकशाफात हैं जो कामरान खान साहब ने किए। उन्होंने कहा कि जनरल साहब ने ये पैगाम भिजवाया सदर पाकिस्तान के ज़रिए से इमरान खान साहब को कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम आया कि नहीं जी आप मिल लें मेरे से। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं मिलता और मैं सियासी मामलात में नहीं आता। तो अब मामला ये है कि एक तो आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात है ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के करने के काम है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी से मिले, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक पुरानी रवायत रही है कि आर्मी चीफ जो है वो बड़ा अहम रोल होता है उनका, लॉ एंड ऑर्डर का हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं, इकॉनमी का हो जाए, फॉरेन पॉलिसी का हो जाए, दाखिली मामलात का हो जाए, जिसके अंदर आईनी नुक्ता नज़र से आर्मी चीफ का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि 70 साल की तारीख ही ये है, 70 साल से कंट्रोल है। तो अब आर्मी चीफ की एक तो ये मुलाकात जो है ये उनके आईनी नुक्ता नज़र से जो उनका रोल है उससे बाहर है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से, लोग ये गिला कर रहे हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का ये कहना कि वो सियासत में रोल प्ले नहीं करना चाहते, और साथ में ये भी कहना कि वो सियासत में सहूलतकारी करवाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवा के। ये एक तरफ वो कह रहे हैं मैं ये नहीं करना चाहता, और एक तरफ वो ये करना भी चाह रहे हैं। तो ये दो बातें एक साथ कुछ समझ नहीं आ रही, और ये कामरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं। आर्मी चीफ या DG ISPR उसके ऊपर कोई एक स्टेटमेंट दे के इसको निगेट कर सकते हैं या इसको गलत करार दे सकते हैं, मुमकिन है कि वो ऐसी कोई बात करें। हाँ, लेकिन ये है कि PTI का इस पे जवाब आ गया है। इस पे फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन ये है कि चेयरमैन इमरान खान हैज़ नेवर मेड एनी रिक्वेस्ट टू मीट आर्मी चीफ और एनी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। लाइकवाइज प्रेसिडेंट हैज़ नेवर अप्रोच्ड चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद एनी सजेशन of army chief for meeting शहबाज शरीफ. Speculations in this regard are baseless. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं और ये बेबुनियाद अफवाहें हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी आर्मी चीफ से या उनके किसी नुमाइंदे से मिलने की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और ना ही सदर पाकिस्तान कभी आर्मी चीफ का पैगाम ऐसा लेकर आए कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और अगर दो पॉलिटिकल लोगों ने मिलना है तो उसमें आर्मी चीफ का क्या काम? यानी शहबाज शरीफ ने अगर मुलाकात करनी है तो परवेज़ खटक साहब जाके मिल सकते हैं, या पार्टी का कोई और बंदा जाके मिल सकता है, या शहबाज शरीफ साहब एक टीम बना सकते हैं, PTI टीम बना सकती है, मिल सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, वो आपस में मिलकर मामलात को तय भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है ना, वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। वो ये कहते हैं कि करप्शन के केसेस के ऊपर बात ना करो मेरे साथ, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर मेरे साथ बात कर लो। अब NRO ना देने की बात इमरान खान साहब करते हैं, स्पेसिफिकली जो PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ वो ये बात करते हैं कि उनको NRO मैं नहीं दूंगा। अब इस मामले में ये डिनाया आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ख़बर आ गई बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। लेकिन जो मेन फरीक हैं जिनसे ये बयान मंसूब है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। अब देखते ये हैं कि DG ISPR इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं और क्या ऐसी कोई बात हुई है या नहीं हुई। वो कोई सियासी रोल प्ले करना चाहते हैं या वो सियासी रोल प्ले नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर दाखिला के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने राणा सनाउल्लाह के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात के मुकदमे की समाअत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह पेश नहीं हुए। उनके वकला ने हाज़िरी की माफ़ी की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हुकूमती उमूर की वजह से राणा सनाउल्लाह आज अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे, आइंदा पेशी पे हाजिर हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए राणा सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, और DPA गुजरात को राणा सनाउल्लाह को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। टाइम काफ़ी मिल गया राणा सनाउल्लाह साहब को 28 मार्च तक का, जबकि इमरान खान साहब को इतना टाइम अदालतों से नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छी बात है, राणा सनाउल्लाह साहब को टाइम मिल गया। वो वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ राणा सनाउल्लाह साहब के सर पे है। लेकिन मुईद पीरज़ादा की खबर के बाद मेरा मशवरा यही है कि राणा सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें, क्योंकि जिनके हाथों में वो खेल रहे हैं या जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो राणा साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका कोई पता नहीं। ये अपने मफाद के लिए राणा साहब को जो है वो वाकई में मुईद पीरज़ादा के बकौल वो फड़काया जा सकता है। तो राणा साहब को एहतियात करनी चाहिए और अपनी बचत करनी चाहिए। थोड़ा सा पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बगलें बजाई थी
और बड़ा रोला डाला हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, हमने डोनर कॉन्फ्रेंस कर दी, हमें बहुत पैसा मिल गया, जितना लेने गए थे उससे ज़्यादा लोगों ने इमदाद दे दी, लेकिन नहीं मिली। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग वो दे रहे थे, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि जनवरी में वादा की गई ज़्यादातर रकम कहाँ गायब है, जिस पर उनका कहना था कि गायब है क्योंकि लोगों ने अभी तक दी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मौजूद है इस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रकम वादा की गई थी उसमें ज़्यादातर रकम कर्जा थी, वो कर्जे की मद में दी जा रही थी और प्रोजेक्ट्स की मद में दी जा रही थी कि कर्जा भी दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो वही मुल्क अप्रूव करेंगे और उन्हीं के ज़रिए से आकर वो पैसा पाकिस्तान में लगेगा। दूसरी जानिब जो बाकी इमदाद थी वो भी प्रोजेक्ट की मद में थी। अब उसमें से ज़्यादातर मुल्क जो है उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सियासतदान अवाम को बहुत कुछ देने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं करते। इसी तरह वादा तो कर दिया गया बड़े बड़े मुल्कों की जानिब से कि पाकिस्तान की वो मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इमदाद की वो रकम दी नहीं गई। वादे किए गए थे लेकिन उस वक्त जितने के इश्तिहार लगाए गए थे ना पाकिस्तान में, लगता है अभी तक उतने पैसे भी पाकिस्तान को वसूल नहीं हो सके हैं। उधर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी पे और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा जो है वो मोहम्मद वसीम सब इंस्पेक्टर है उसकी मुद्दईयत के अंदर दर्ज किया गया है। 373 नंबर है मुकदमे का। मुकदमा बड़ा मज़ेदार है। इस मुकदमे में यह है कि ये दोनों बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से रोड जो है उसमें खलल पैदा हो गया ट्रैफिक में। बात यह है कि वहाँ पिछले 3-4 महीने से मीडिया ऐसे ही मौजूद है और जहाँ पे छोटा मोटा इवेंट होता है वहाँ पे मीडिया मौजूद होता है, मीडिया की DSNGs गाड़ियाँ आके लगती हैं तो रोड तो ब्लॉक होता है, लेकिन आज तक कभी हमने इस तरह का पर्चा होता हुआ नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे ये मुकदमा दर्ज किया गया और मुझे लगता है कि अगली मरतबा इस बात पे भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि ये छत पे चढ़े हुए थे, हमें घूर रहे थे। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया हुआ था इस आदमी ने नाश्ते में 2 अंडे खा लिए, इसको 1 खाना था। अगली मरतबा मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा कि ये चलता हुआ पीछे मुड़ के देखता है, बगैर इंडिकेटर दे हुए पैदल चल रहा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की मुझे चीज़ें लग रही हैं और ये बचकाना किस्म के मुकदमात पाकिस्तान में दर्ज किए जा रहे हैं। ये चीज़ें किसी और को नुकसान पहुँचाएँ या ना पहुँचाएँ। देखिए मोहसिन नकवी ही इज़ नो वन, शहबाज शरीफ, ये लोग भी सियासत आज कर रहे हैं कल नहीं होंगे। और PDM की जमातें, ये जमातें जो हैं ये कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बहाल कर लेती हैं, पब्लिक के अंदर रहती हैं, लेकिन इसका खुमियादा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के उन इदारों को भुगतना पड़ेगा जो इस गंदे खेल के अंदर अपने आप को गंदे से गंदा करते चले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।